एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फिजिकल केमिस्ट्री को आपको 1 महीने के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट अभी सभी की कोचिंग में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई होगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे कोचिंग में तो फिजिकल केमिस्ट्री 4 महीने में हुई है, तो हम 1 महीने में कैसे कर लेंगे। देखो, कोचिंग वालों के पास टाइम था तो उन्होंने 4 महीने में करवाया, लेकिन आपके पास नहीं है। आपको पहले फिजिकल करना है, देन उसके बाद ऑर्गेनिक भी करनी है, देन इनऑर्गेनिक भी करनी है। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपको 1 महीने के अंदर कवर करना पड़ेगा। अब आप चाहे किसी कोचिंग में एनरोल हो या फिर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो नीट के लिए, आपको अब फिजिकल केमिस्ट्री सेल्फ ही करनी है अगर आपका बैकलॉग है तो। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या हम फिजिकल केमिस्ट्री को सेल्फ प्रिपेयर करके फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो आंसर है येस। अगर आप लास्ट 4 to 5 ईयर्स का नीट का पेपर देखोगे तो उसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री का लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट है और वो एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। एंड वो आप इजीली सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम पे, जब मैंने नीट 2023 का पेपर दिया था, तो सेल्फ प्रिपेयर करके ही दिया था। सो डोंट वरी कि कैसे करना है। आपको पूरा प्लान मैं अभी आगे बताने वाली हूँ कि आपको कैसे 1 महीने के अंदर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को कंप्लीट करना है एंड कहाँ से करना है। तो उसके लिए भी कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूँगी, तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी से जाके ज्वाइन कर लो फटाफट। स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगी वो बिल्कुल सही है, रिसोर्सेज जो मैं बताऊंगी सारे अवेलेबल है, बट एट द एंड यूज़ आपको करना है, फॉलो आपको करना है। एंड अगर आप रेडी हो उसे फॉलो करने के लिए तो कमेंट में लिख कर जाना चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड ठीक है यार, बैकलॉग्स हो जाते हैं किसी ना किसी रीज़न से। इट्स ओके अगर आप किसी रीज़न की वजह से लेट स्टार्ट कर रहे हो, आप अभी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि रुकना नहीं है। अब बीच में नहीं रुकना, नेवर टू लेट। अभी आपके पास पूरा टाइम है अपना सिलेक्शन सिक्योर करने का। आपके पास 8 महीने बचे हैं। अगर आप सही ट्रैक पे चलोगे तो आप इन 8 महीने में अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो। एंड आई होप कि आप अब लोग रुकोगे नहीं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस है क्या फिजिकल केमिस्ट्री का। आपके 8 चैप्टर बचे हैं एंड अगर आपको वो 8 चैप्टर 1 महीने में कवर करना है तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको 1 वीक में 2 चैप्टर करना होगा। अब किस वीक कौन से 2 चैप्टर करना है तो वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड बाकी वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है 1 महीने के अंदर। अब बात करते हैं कि लेक्चर कहाँ से देखने हैं। ऑब्वियस सी बात है, बैच के लेक्चर नहीं देख सकते अगर आप एनरोल्ड भी हो तो, बिकॉज वो बहुत लंबे लेक्चर है एंड वो 4 महीने के हिसाब से आपको करना है 1 महीने में। क्योंकि 4 महीने अगर आपने फिजिकल को ही दे दी तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कब करोगे। तो मैंने अपने टाइम पे उम्मीद बैच से पढ़ा था, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी कि आप उम्मीद 2024 से पढ़ लो, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है। अगर आपको वहाँ से समझ नहीं आता तो आप नितेश सर के लेक्चर्स भी देख सकते हो, वो भी अच्छा पढ़ाता है फिजिकल केमिस्ट्री। सो ऐसे इन सब लेक्चर्स के प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े एंड आपको इजीली मिल जाए मैं कौन से लेक्चर्स की बात कर रही हूँ, तो आप वहाँ से अपना पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात आती है आपके नोट्स वगैरह की। सो नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, ठीक है। आपको केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड करनी है। वंस द लेक्चर इज डन यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी। वहाँ पे आपको हाईलाइट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी छोड़ देते हैं। नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री से भी आपके 7 से 8 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड जाते हैं और वो एनसीईआरटी के ही होते हैं। सो आई विल सजेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि आपको केमिस्ट्री की फिजिकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी रीड करनी है और हर चैप्टर की करनी है, कोई भी चैप्टर छोड़ना मत। प्लस आपको एक और काम करना होगा, बायो में तो हम लोग एनसीईआरटी को बार बार रीड करते हैं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में आपको बार बार रीड नहीं करना, ठीक है। आपको एक बार रीड करना है, वन टाइम रीड करो और हाईलाइट कर लो वो पॉइंट जहाँ पे आपको लगता है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। जहाँ पे आपको थ्योरी लगे उसको आप हाईलाइट कर लो, जहाँ से असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपको लगे कि यार ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी में, तो उसको हाईलाइट कर लो, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको सिर्फ वही पॉइंट्स रीड करने पड़े एंड पूरी एनसीईआरटी ना रीड करनी पड़े, बिकॉज एनसीईआरटी बहुत लंबी होती है। आप पूरी एनसीईआरटी बार बार रीड नहीं करोगे। नेक्स्ट आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करना है लेक्चर देखते देखते, वो है आपकी फॉर्मुला शीट्स। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको फॉर्मुला शीट्स बनानी है और हर बच्चे को अपनी खुद की बनानी है। कोई कहीं से कॉपी पेस्ट या चीट नहीं करेगा। प्लीज़ अपनी खुद की बनाना सीखो फॉर्मुला शीट्स। फॉर्मुला शीट में आपको कुछ भी नहीं करना, लेक्चर आपका चल रहा है, जैसे ही फॉर्मुला कोई आता है एक पेज पे नोट डाउन करते रहो। जितने भी फॉर्मुलाज आएंगे उन सबको आपको एक पेज पे लिखते जाना है और लेक्चर के एंड तक आपकी फॉर्मुला शीट बन जाएगी, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा से टाइम नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा से मेहनत नहीं करनी है, कोई एक्स्ट्रा से टाइम शेड्यूल नहीं करना कि इस टाइम पे मैं फॉर्मुला शीट बनाऊंगा। इट्स जस्ट कि आपको लेक्चर देखते देखते ही उसे बना लेना है। और वो फॉर्मुला शीट्स आपका मेन सोर्स ऑफ रिवीजन है। अपनी पूरी नीट जर्नी में आप उन्हें बहुत बार रिवाइज करोगे और आखिरी दिन तक रिवाइज करोगे, तो प्लीज़ उसे सीरियसली लेना और अच्छे से बनाना। नेक्स्ट करनी है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड वो मैंने करी थी PW एनसीईआरटी पंच बुक से, एंड उसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड मिल जाएगी। सो वाई आई प्रेफर दैट बुक ओनली, बिकॉज उसमें एक तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपका कोई एक टॉपिक वीक है तो आप वहाँ से सिर्फ वो टॉपिक प्रैक्टिस भी कर सकते हो।
सेकंड कि वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा हुआ है, नीट के लेवल के क्वेश्चन है। एंड थर्ड वहाँ पे आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको एक्चुअल करने हैं प्रैक्टिस। नीट आपका लेवल वाइज टफ नहीं हो रहा, वो आपका जो टफ आता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। पहले सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब 2022 से आपके एग्जर्शन रीजन ऐड हो गए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐड हो गए, तो उससे लेवल इंक्रीज हो गया है। एंड आपका फोकस होना चाहिए कि आप हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपका क्वेश्चन में कोई भी टाइप के क्वेश्चन आए आप कर पाओ। एंड उस बुक में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप एक बार जाके देख सकते हो, आपको खुद पता लग जाएगा कि वहाँ पे कितने सारे टाइप के क्वेश्चन है एंड वो इनफ है आपकी नीट के लिए। नाउ अब आपको एक और काम करना होगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। अब वो क्या है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मेजोरिटी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे हो जाएंगे एक बारी में, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे एंड आपको उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा। आपको उन क्वेश्चंस को या तो स्टार मार्क करना है या सर्कल करना है। ये करके क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल आपने इतना कर लिया, आपका यहाँ पे हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, उसकी भी बुक अपलोडेड है, लास्ट 36 ईयर्स की पीवाईक्यू की बुक मेरे टेलीग्राम पे, वहाँ से आप लेकर पीडीएफ से सॉल्व कर सकते हो। उस बुक में लास्ट 36 ईयर्स के हैं क्वेश्चंस, बट आपको लास्ट 36 ईयर्स के नहीं करने हैं, आपको लास्ट 5 to 6 ईयर्स के करने हैं, वो इनफ है। इसके बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आपके टेस्ट। ठीक है, पार्ट टेस्ट आपको देने स्टार्ट करने हैं, जिसमें आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन होगा। एंड प्लीज़ अभी स्किप मत करना कोई भी पार्ट टेस्ट, चाहे आपका सिलेबस कितना भी हो, प्लीज़ स्टार्ट कर दो। एंड पार्ट टेस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वो तो आप अपने बैच से भी दे सकते हो। एंड जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे पार्ट टेस्ट अपलोडेड मिल जाएंगे। एंड अभी पार्ट टेस्ट हो रहे हैं, एंड में दिसंबर जनवरी के अराउंड से आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, आप वो दे सकते हो। आप नीट 2024 के लिए भी देख सकते हो, लास्ट ईयर कितने सारे मॉक टेस्ट अपलोड हुए थे, एंड वो सारे इस साल के लिए भी होंगे। सो प्लीज़ भरोसा रखो, सारे मॉक टेस्ट आपके अपलोड हो जाएंगे। एंड बाकी अगर आपका मन करे तो आप 2024 वाले मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, बिकॉज सिलेबस तो आपका सेम है। बट द मेन थिंग इज़ कि आपको पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट करना है। ठीक है, 15 डेज़ के बाद कर देना, जब आपको थोड़ा सा पोर्शन हो जाए। एंड उसके बाद छोड़ना नहीं है, सारे पार्ट टेस्ट आपको रेगुलरली देने हैं। तो अभी मैंने जितना भी बताया, आपको लेक्चर देखना है, देन आपको फॉर्मुला शीट्स बनानी है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, पीवाईक्यूज करना है, एंड मॉक टेस्ट देना है। ये सब कुछ आपको सारे चैप्टर्स का 1 महीने में करना है। अभी आपको लग रहा होगा कि दीदी इतना सारा कुछ, इतने सारे चैप्टर्स का 1 महीने में कैसे करेंगे। देखो यार, टफ तो है बट इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत ईजी नहीं होगी, वो बहुत हार्ड होगी। अगर इजी होता तो फिर तो हर बच्चा कर लेता, इजी नहीं है तभी तो हर कोई नहीं कर पाता ना। एंड आपको वही प्रूव करना है कि आप कर सकते हो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बाकियों से थोड़ी ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी, शुरू में आपको हार्ड लगेगा, बट 1-2 दिन के बाद आप मैनेज करना सीख जाओगे, एंड उसके बाद आपको नॉर्मल लगेगा। सो अपने लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए प्लीज़ कर लो, ताकि अगले साल आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट करनी है। सो ऑर्गेनिक स्टार्ट करने के बाद हम फिजिकल भूल जाए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब आपके काम आएंगी वो 2 चीज़ें जो आपने पहले संभाल के रखी थी, एक आपके फॉर्मुला शीट्स और आपके स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस। इन अ वीक आपको टाइम निकालना है। ठीक है, आपको रिवीजन करनी होगी अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की, ताकि आप उसे एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक आउट ना हो जाओ और एकदम कम्प्लीटली ना भूलो। सो फॉर दिस आपको बीच बीच में रिवीजन करनी है। ठीक है, वीकेंड्स में करनी है, और जब भी आपको डेली टाइम मिले तब करनी है। तो अब उसमें क्या करना है रिवीजन में, एक तरीका तो ये कि आप सिर्फ फॉर्मूलाज को याद कर लो और आपकी रिवीजन हो गई, जो कि गलत है। रिवीजन का मतलब सिर्फ रिवाइज करना नहीं होता फॉर्मूलाज को, रिवीजन का मतलब होता है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। बिकॉज नीट में आपको एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, तो उसकी आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की। अब उसके लिए आपको पहले फॉर्मूलाज रिवाइज करना है, एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, तो उसमें आप सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व कर सकते, एंड वही क्वेश्चन को सॉल्व करना जो आपको ऑलरेडी आता है वो यूज़ नहीं है। इसलिए मैंने कहा था पहले उन क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना जो आपको नहीं हुए फर्स्ट टाइम में और आपने उसका सॉल्यूशन देखा। वो क्वेश्चंस आपके अब कम आएंगे जब आपके पास लिमिटेड टाइम है, एंड आपको कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और वो क्वेश्चंस आपको चाहिए जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, तो वो क्वेश्चंस आपके पास है। सो जस्ट फॉर्मुलाज रिवाइज करो एंड अपने स्टार मार्क क्वेश्चंस करो, यू आर डन विद योर रिवीजन। बाकी अगर टाइम मिले, आपका थ्योरी रिवाइज करने का मन करे, तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर सकते हो, जो ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। तो बस वहाँ से आपको शॉर्ट नोट्स को डाउनलोड करना है, एंड आप वो रिवाइज कर सकते हो डेली या वीकली, जब भी आपको टाइम मिले। 15 से 20 मिनट में आप उन शॉर्ट नोट्स को रीड करके अपना पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। सो इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। सो ये आपका कंटिन्यू रहेगा आगे एंड तक। ठीक है, इसी तरह से आपको करना है, जब आपकी ऑर्गेनिक चल रही हो, जब आपकी इनऑर्गेनिक चल रही हो, इसी तरह से आपको अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को रिवाइज करते रहना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ मेहनत करो, जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, एंड वीडियो में लिख कर जाना चैलेंज एक्सेप्टेड। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो या यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन।